दोस्तों आज की वीडियो में तीन सबसे सस्ती चीज़ के बारे में बात करेंगे। ये तीनों सबसे सस्ती चीज़ अगर एक साथ रोज एक बार लगातार 3 महीने तक लेते हैं तो आपके शरीर की जितनी भी कमजोरी है, यानी कि शरीर में जो प्रोटीन की कमी है, विटामिन की कमी है, आयरन की कमी है, इस सारी कमी को पूरा करके आपके शरीर को ताकतवर बना देगा। शरीर की हर कमजोरी दूर कर देगा, इन नसों को साफ करेगा, हमारे अंदर के जो आंतें हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, इन्हें भी क्लीन करने का काम करेगा। बस आपको ये जानने की ज़रूरत है कितनी कितनी मात्रा में कब लेना है और कैसे लेना है। दोस्तों हमारे आपके बीच बहुत सारे ऐसे फल पाए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी सब्जियां पाई जाती हैं। अगर हम उन्हें सही तरीके से, सही मात्रा में और सही समय पर प्रयोग करेंगे तो दोस्तों यही सब्जियां और फल हमारे शरीर को हमेशा निरोगी रख सकते हैं, हमारे शरीर में कभी कमजोरी नहीं आने देंगे। तो आज की वीडियो में हम तीन सबसे सस्ती और सबसे अच्छी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इन्हें कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, इसके क्या क्या फायदे हैं और इसे किसे नहीं लेना चाहिए, इसके नुकसान क्या है, यानी कि इससे संबंधित जो जानकारी है सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। दोस्तों सबसे पहली चीज़ है, आपको ये चीज़ जानने से पहले सबसे पहले ये जान लीजिए हमारा शरीर बीमार क्यों पड़ता है। दोस्तों जब हम उल्टा सीधा खाते हैं, गलत चीज़ें खाते हैं, बाज़ार की ज़्यादा चीज़ें खाते हैं, घर की चीज़ें हम नहीं खाते हैं और बाज़ार की चीज़ों में खास करके तली भुनी चीज़ें, समोसे, पकौड़ी और ये जो छोले भटूरे मिलते हैं, ये जो पानी पूरी मिलता है और ये जो जलेबियाँ मिलती है, मिठाइयाँ मिलती हैं, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर की वात पित्त कफ को बढ़ाती हैं। और जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है तभी हमारा शरीर बीमार होता है। अगर आप अपने शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस करना जान गए तो दोस्तों आप कभी बीमार नहीं पड़ सकते हैं। ये सबसे बड़ा एक तो ये है। तो हो सके तो बाहर की जितनी भी चीज़ें ना खाने का प्रयास करिए या ना खाइए। अगर आपको जो कुछ खाना भी है तो घर पे बनवा के खाइए और अपने घर पे 3 चीज़ें कभी मत लाना, जैसा कि हम हर एक वीडियो में बताते हैं। और यही 3 चीज़ें हमारे स्वास्थ्य की सबसे बड़ी दुश्मन है। पहली चीज़ है चीनी, दूसरी चीज़ है मैदा और तीसरी चीज़ है रिफाइन किया गया तेल। ये 3 चीज़ों से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं ये दोस्तों पॉइजन से कम नहीं है। और इन 3 चीज़ों से बनी हुई चीज़ों से आप दूरी बना लीजिए, आप देखिए आप स्वस्थ और निरोग रहना शुरू कर देंगे। दोस्तों पिछले मैं कई सालों से ये 3 चीज़ों से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाता हूँ। तो अपने आप को कंट्रोल करना सीख लीजिए। ये हो गया दोस्तों। अब चलिए हम जानते हैं वो 3 चीज़ों के बारे में। पहली चीज़ है जो हमारे धरती की सबसे सस्ती और सबसे अच्छी चीज़ है, ये प्रोटीन और विटामिन ए का खजाना है दोस्तों। और ये सीजन वाइज पाई जाती है, वो है गाजर। दोस्तों ये जो गाजर होती है, गाजर 3 कलर में होती है, लाल, पीली और काली। तीनों ही गाजर दोस्तों बहुत ही फायदेमंद है। तो गाजर के यही सीजन आ गया है। अब गाजर दोस्तों नवंबर दिसंबर से मिलना शुरू होती है और जब तक बारिश नहीं होती है तब तक गाजर हमें मिलती है। और जैसे ही बारिश हो जाती है तो ये गाजर खेतों में पानी लग जाता है, गाजर नहीं मिलती है। वैसे तो आपको गाजर 12 महीने मिलती है, लेकिन दोस्तों स्टोर की हुई मिलती है या किसी स्टेट में बारिश से कम होती है तो वहाँ पे हो सकती है मिलती हो। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे जो सब्जियाँ और फल पाए जाते हैं वही खाना चाहिए, क्योंकि वहाँ के हिसाब से हमारे शरीर में वात पित्त कफ घटता बढ़ता है। तो पहली चीज़ है वो है गाजर। प्रोटीन और विटामिन ए के साथ साथ इसमें कैरोटीनाइन, बीटा कैरोटीन पाया जाता है, ऐसा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि आपके शरीर को निरोगी रख सकता है और आपके शरीर में कभी विटामिन ए और प्रोटीन की कमी नहीं होने देगा। विटामिन ए और प्रोटीन की कमी के कारण जो बीमारियां होती हैं उससे संबंधित तो बीमारियां नहीं होने देगा। तो पहली चीज गाजर हो गई। और इसी के साथ जो दूसरी चीज ली जाती है जिसे दोस्तों खून बढ़ाने की मशीन कहा जाता है और ये सबसे सस्ती चीज है, वो है चुकंदर। दोस्तों चुकंदर बहुत ही फायदेमंद चीज है। आपके शरीर में कभी आयरन
हीमोग्लोबिन, खून की कमी होने ही नहीं देगा। इतना सस्ता और इतनी अच्छी चीज है। तो दोस्तों चुकंदर के और बहुत सारे फायदे हैं। ये हमारी नसों में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसे क्लीन करने का भी काम करता है और हमारे शरीर में कभी खून की कमी नहीं होने देगा। तीसरी चीज है जिसमें एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि बड़े ही फायदेमंद है, वो है टमाटर। टमाटर में दोस्तों लाइकोपीन नाम का एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखता है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी, प्रोटीन और कई और विटामिन पाए जाते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे लाभदायक है। और तीनों चीजें जो है दोस्तों, वो तीनों चीजों का जो समय है यही समय है, यानी कि यही सीजन है। अब ये तीनों जो चीजें हैं आपकी ये सब्जी में आती हैं और ये तीनों सब्जियां दोस्तों कब तक पाई जाती हैं? जब तक खेतों में पानी नहीं लग जाता, यानी जब तक बारिश नहीं होगी तब तक ये तीनों चीजें पाई जाती है। ये तीनों चीजों को 3 महीने लगातार एक साथ आप अगर प्रयोग करते हैं तो बहुत सारे फायदे मिलेंगे। क्या क्या फायदे मिलेंगे चलिए वो जानते हैं। फिर जानते हैं कितनी कितनी मात्रा में और कब लेना है, कैसे लेना है। दोस्तों अगर हमें फायदे की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा जो होता है हमारे लीवर को, हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत यानी कि हमारी किडनी को, इन सबको क्लीन करने का काम करेगा, डिटॉक्सिफाई करने का काम करेगा, कब्ज को दूर करने का काम करेगा। और जो हमारे अंदर के आर्गन है अगर क्लीन है, साफ है, तो दोस्तों हमारा जो शरीर है स्वस्थ और निरोग रहेगा। स्किन से संबंधित समस्याएं नहीं होगी, हमारे शरीर में प्रोटीन, विटामिन, आयरन की कमी नहीं होगी और इस कमी के कारण जो हमारा शरीर कमजोर हो जाता है वो शरीर में ही कमजोर होगा। हमारे शरीर की हड्डियां, मांसपेशियां, नसें स्ट्रांग होगी, आंखों की रोशनी कम नहीं होगी, आंखों से संबंधित समस्याएं नहीं होगी, बालों से संबंधित जो समस्याएं होती है पोषक तत्वों की कमी के कारण वो नहीं होगा, जो असमय बाल पकते हो बाल नहीं पकेंगे और आपके शरीर में कमजोरी नहीं। ये तो बड़े बड़े ऐसे फायदे हो गए। छोटे मोटे तो दोस्तों बहुत सारे फायदे हैं, जैसे हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेगा और जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो दोस्तों हमें कोई बीमारी नहीं होने देगा। इस दोस्तों बड़े बड़े फायदे हैं। अब चलिए जानते हैं इन्हें कब और कितनी मात्रा में लेना। दोस्तों इसका लेने का जो 2 समय सबसे बेस्ट समय होता है। एक तो पहला समय रोज सुबह खाली पेट और दूसरा समय शाम को जब आपको खूब अच्छी सी भूख लगी हो। शाम के समय भी आपको 4-5 बजे खूब अच्छी सी भूख लगती है, उस समय आप क्या खाते हैं? चाय, पकौड़े, कुछ ना कुछ खाते हैं। तो उस समय आपको इसका प्रयोग करना। इसे 2 तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। तो दोनों तरीका क्या है? पहले तो इनको तीनों चीजों का आप जूस निकाल के ले सकते हैं, एक गिलास जूस बना के पी सकते हैं, या इन तीनों चीजों को एक प्लेट में सलाद काट लीजिए और सलाद के तौर पे बैठ के चबा चबा के खा लीजिए। बस थोड़ी सी सावधानी बरतना है। सावधानी ये है, जब भी इसे खाइए इसे खाने के पहले कुछ नहीं लेना है और इसे खाने के बाद तब तक कुछ नहीं लेना है जब तक खूब आपको अच्छी सी भूख न लग जाए। चाहे 2 घंटे बीत जाए, चाहे 3 घंटे बीत जाए, तब तक कुछ भी नहीं खाना पीना है, कुछ भी नहीं। और खास करके गरिष्ठ भोजन और पानी वाली चीजें, लिक्विड वाली चीजें आपको नहीं लेना है, क्योंकि इसमें पानी खुद पाया जाता है। इसे पचने दीजिए, जब ये पच जाएगा तभी कुछ खाना पीना है। अब चलिए ये जानते हैं कितनी कितनी मात्रा में लेना है। दोस्तों जिनमें इसमें चुकंदर पे खास ध्यान देना है। चुकंदर को 50 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि दोस्तों इसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। अगर आप 50 ग्राम से ज्यादा लेंगे तो गैस, कब्ज, एसिडिटी कर सकता है, आपको पेट से संबंधित दिक्कतें पैदा कर सकता है। बाकी जो टमाटर हो गया, इसे भी आप दोस्तों एक दिन में जो है आप 100 ग्राम तक ले सकते हैं। 100 से 150 ग्राम गाजर ले लीजिए, 100 से 150 ग्राम टमाटर और 50 ग्राम चुकंदर, कुल मिला करके 1 गिलास, गाढ़ा गिलास जूस तैयार करना है। यानी 250 से 300 ml आप ले सकते हैं। वैसे देखा जाए तो जितना हमारा वेट है, वेट को 10 से भाग दे दीजिए। अगर आपका वेट दोस्तों 50 किलो है तो 10 से भाग दे देंगे, कितना आएगा? 500 ग्राम। तो 500 ग्राम आप ले सकते हैं, उस हिसाब से आप ले सकते हैं। नहीं तो दोस्तों 250 से 300 ग्राम आपको इसे सलाद के तौर पे ले सकते हैं या जूस बना के ले सकते हैं और ये सारे फायदे आपको मिलेगा। अब खाली पेट जब लेते हैं तो जैसे हमने कहा ये अंदर के आर्गन को क्लीन करेगा। तो दोस्तों जब सुबह सुबह खाली पेट आप लेंगे, यानी कि योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आने के बाद जब लेंगे तो अंदर के जो आर्गन है, आंतों को, उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम करेगा। और शाम के समय जब लेंगे तो जब सुबह आप जाएंगे लेट्रिन तो दोस्तों आपका पेट खुल के साफ होगा। यानी कि इसके बहुत सारे फायदे। इसे किसे नहीं लेना ये भी चलिए जान लेते हैं। दोस्तों
अगर आप गर्भावस्था के समय इसका सेवन नहीं करना है, स्तनपान कराते समय कर सकते हैं, लेकिन बच्चा दूध पी रहा है तो उसमें क्या दिक्कतें होती हैं, आपको कभी सर्दी जुकाम भी हो सकता है। मान लीजिए ठंडी का सीजन है, ठंडा ठंडा आप पीते हैं, तो इस समय आप थोड़ा सा परहेज करेंगे। बाकी दिन में इसे फलाद के तौर पे दिन में कभी भी खा सकते हैं, लेकिन खाने के साथ नहीं लेना है। बाकी अगर आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और उस गंभीर बीमारी में कोई स्पेशल मेडिसिन ले रहे हैं, तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह पे ही खा सकते हैं। अपने डॉक्टर से आप सलाह लीजिए, उसके बाद लीजिए। बाकी कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हमारे किचन की सब्जियां हैं और सब्जियों को हम आप बच्चे बूढ़े सभी लोग खाते ही हैं। कभी कोई नुकसान दिखा नहीं है, ना तो कोई नुकसान होता है शायद दोस्तों। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक छोटी बड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।